Good morning, students. Next chemical property of aldehyde and ketone is reduction. First, reduction of aldehyde and ketones to alcohols. Aldehydes on reduction with sodium borohydride, that is NaBH4, or lithium aluminium hydride, that is LiAlH4, or by catalytic hydrogenation, that is addition of hydrogen in presence of nickel, platinum or palladium. Aldehydes give 1 degree alcohols and ketones give 2 degree alcohols on reduction. अगर यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं पहले एल्डिहाइड के साथ RCHO in presence of सोडियम बोरोहाइड्राइड, या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, addition of hydrogen in presence of निकल, प्लेटिनम और पैलाडियम. यहाँ पे क्या बनेगा, एल्डिहाइड है ये. एल्डिहाइड क्या बनाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH, श्योर 1 डिग्री अल्कोहल. Okay, it means aldehydes on reduction with sodium borohydride, lithium aluminium hydride और by catalytic hydrogenation क्या बनाते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल्स. अब एग्जांपल भी लिख लेते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड्स की. फर्स्ट मैं एग्जांपल लिखने जा रही हूँ CH3CHO. नेम ऑफ दिस कंपाउंड इथेनॉल. कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड. Under similar conditions on reduction give CH3CH2OH. अल्कोहल कौन सा यहाँ पे बना, 1 डिग्री अल्कोहल, इथेनॉल. अब एक एग्जांपल और लिखते हैं बेंजल्डिहाइड के साथ C6H5CHO. बेंजल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव C6H5CH2OH. अल्कोहल बना. इस अल्कोहल का नाम क्या है, बेंजाइल अल्कोहल. ओके. इसी तरह से जब हम कीटोन्स के साथ इनकी रिएक्शंस करवाते हैं, कीटोन क्या है, RCOR-. अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑन रिडक्शंस के R, यहाँ पे R-, यहाँ पे CH और OH. ये क्या बन गया हमारा, 2 डिग्री अल्कोहल्स कीटोन्स के साथ. ओके. एक एग्जांपल लिखते हैं इसकी CH3CH3C+O, एसीटोन और आइपेक्ने प्रोपेनॉन. इससे क्या बन जाएगा हमारा, CH3 अल्कोहल बनेगा 2 डिग्री. कौन सा अल्कोहल है ये, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 प्रोपेन 2 all. Okay, it means aldehydes and ketones are reduced to 1 degree and 2 degree alcohol respectively by sodium borohydride or lithium aluminium hydride or by catalytic hydrogenations. Next is reduction to hydrocarbons. Carbonyl groups of aldehydes and ketones reduced to methylene group on treatment with zinc mercury and concentrated HCl. इसमें क्या हो रहा है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है आपका ये वाला CO किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH2 में, मिथाइलिन ग्रुप में, ऑन रिडक्शन. अगर हम इसी की एग्जांपल अब लिखें तो इसकी एग्जांपल अगर हम लिखते हैं पहले एल्डिहाइड के साथ. ओके. एल्डिहाइड के लिए R, यहाँ पे क्या होगा HCO. ये एल्डिहाइड हो गया हमारा. कंडीशन सेम लगाते हैं, जिंक मरकरी HCl, यहाँ पे क्या होगा RH, ये क्या हो गया CH2 प्लस H2O. इसकी एग्जांपल हम लिखते हैं एसिटाल्डिहाइड के साथ CH3
यहाँ पे क्या लिखेंगे CH3HCO, ये होगा हमारा इथेनॉल। विद जिंक मर्करी HCl इट फॉर्म CH3, यहाँ पे HCO क्या बन गया CH2 + H2O। अब इस कंपाउंड का नाम देखिए क्या होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन CH3 क्या होता है ये इथेन। ओके, अगर इसी चीज को अगर हम कीटोन्स के साथ लिखते हैं, ठीक है, ये तो हो गया एल्डिहाइड वाला केस। अगर हम कीटोन्स के साथ लिखें, यहाँ पे CO, जिंक और मरकरी विद HCl क्या बन जाएगा, यहाँ पे R यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, एल्कीन बन गया यहाँ पे भी, प्लस H2, कीटोन से भी ये बन गया। और अगर हम कीटोन की एग्जांपल लिख दें आपके साथ, तो CH3 कौन सी एग्जांपल हमें लिखी है, एसीटोन, प्रोपेनॉन विद जिंक मरकरी HCl के साथ ये क्या बनाएगा CH3 यहाँ पे, और यहाँ पे भी CH3 और CH3 क्या होता है प्रोपेन, 3 कार्बन प्रोपेन प्लस H2O। एक एग्जांपल और लिखते हैं C6H5, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CO। नेम दिस कंपाउंड एसिटोफिनोन, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मरकरी HCl ये क्या बना देगा C6H5, यहाँ पे क्या हो गया CH2, यहाँ पे CH3 प्लस H2। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा इथाइल बेंजीन, और इस रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं क्लेम्सन रिडक्शन। बट विद हाइड्रोजीन, अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन्स को हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, बट इज अ फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजीन NH2NH2, देन उसको हम हीट करते हैं किसके साथ, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इस केस में देखिए पहले क्या कार्बोनाइल ग्रुप, आपने उसको हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजीन क्या है NH2NH2, इसका क्या बन गया हाइड्रोजोन, ठीक है, विद रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय वाटर मॉलिक्यूल रिमूवल, ठीक है। फिर उसके साथ आप इसको किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो KOH के साथ, ग्लाइकोल ऑन हीटिंग एट 573 to 553 से 573 केल्विन तक हीट करते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये एल्केन में, साथ में कौन सी गैस इवॉल्व होगी नाइट्रोजन N2। अब इसी की एग्जांपल लिखते हैं हम एस्टैल्डिहाइड के साथ, तो यहाँ पे लिखते हैं CH3HCO, ये मैंने लिखा एल्डिहाइड इथेनॉल, ओके। इथेनॉल के बाद मैंने इसको किसके साथ रिएक्ट किया हाइड्रोजीन के साथ, यहाँ पे हम लिख रहे हैं रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या बना देगा CH3H, यहाँ पे डबल बॉन्ड N NH2 हाइड्रोजोन, ओके। देन विद KOH ग्लाइकोल एट टेम्परेचर 453 से लेके 473 केल्विन तक, इट फॉर्म CH3, यहाँ पे क्या होगा CH2 और यहाँ पे H, ये कौन सा एल्कीन बन गया हमारा इथेन प्लस N2, ओके। तो सेम हम ऐसे ही लिखते हैं कीटोन के साथ भी CH3CO, एसीटोन UPSC नेम प्रोपेनॉन, ठीक है। हाइड्रोजीन डाल रहे हैं इसमें NH2 with removal of water it form हाइड्रोजोन CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड N NH2 under similar condition that is KOH and glycol at 453 से लेके 473 केल्विन तक, ये क्या बना देगा CH3, यहाँ पे CH3 और CH2, 3 कार्बन से आप स्टार्ट कर रहे हो, 3 कार्बन वाला ही यहाँ पे एल्केन बन रहा है, कौन सा प्रोपेन प्लस N2, ओके। एंड दिस रिडक्शन इज नोन एज किर्शनर रिडक्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिडक्शन।
नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑक्सीडेशन. एल्डिहाइड easily oxidize to carboxylic acid with the treatment of oxidizing agent, that is nitric acid, potassium permanganate, potassium dichromate, or even with mild oxidizing agent, that is Tollens reagent or Fehling reagent. एल्डिहाइड्स किस में इजीली ऑक्सीडाइज हो रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में, RCOOH. कार्बोक्सिलिक एसिड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम. अगर हम स्टार्ट करते हैं एसिटाल्डिहाइड के साथ, इथेन अल 2 कार्बन है इसमें, और 2 कार्बन वाला ही यहाँ पे एसिड क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड, दैट इज CH3COOH. इथेनोइक एसिड. ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड. और इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटाल्डिहाइड. Aldehyde give rise to carboxylic acid with same number of carbon atom with oxidizing agents, that is nitric acid, potassium permanganate, potassium dichromate, or even with Tollens reagent or Fehling reagent. Now with Tollens reagent. What is Tollens reagent? Tollens reagent is a ammonical solution of silver nitrate. It is prepared by adding ammonium hydroxide to silver nitrate solution. Now, when aldehyde is treated with this Tollens reagent, then it is reduced to metallic silver. Aldehyde का क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलेट आयन. और Tollens reagent का क्या बन गया? सिल्वर मिरर, which deposit on the test tube as a bright silver mirror. इस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं. और it is both aliphatic and aromatic reduce Tollens reagent. Next is Fehling test. Fehling is a mixture of 2 solution, that is solution A and solution B. अब Fehling solution A क्या है? Fehling solution is a aqueous copper sulfate, और B it is alkaline sodium potassium tartrate. अब इन दोनों solutions को A और B को mix किया जाता है, फिर हमारा क्या बनता है? Fehling reagent. These 2 solutions, that is A and B, are mixed in equal amount before the test. On heating aldehyde with this reagent, Fehling reagent, it gave reddish brown PPT of copper oxide Cu2O. And aldehydes are oxidized to carboxylate ions. Aromatic aldehydes not give this test. Next is oxidation of ketones. Oxidation with strong oxidizing agents. कीटोन्स की जब आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे किसके साथ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो इसमें क्या होगा? रप्चर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड अकर्स ऑन ईदर साइड ऑफ कीटो ग्रुप्स एंड इट गिव मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, each containing less number of carbon atom from original ketone. एल्डिहाइड की जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम. लेकिन जब हम कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं उस केस में जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है उसमें क्या होता है? दैट कंटेन लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम दैन ओरिजिनल कीटोन. हम एक एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं, CH3 CH2 CO CH2 CH3. Name this compound pentane 3-on. Okay. Now with oxidizing agent, हमने यहाँ पे क्या लिखा है? रप्चर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड अकर्स ऑन ईदर साइड्स ऑफ कीटो ग्रुप. अब यहाँ पे क्या होगा? अगर यहाँ से रप्चरिंग हो रही है, यहाँ पे एक यहाँ से हो सकते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन वाला एसिड कौन सा होगा? CH3COH. इस साइड पे कितने कार्बन हैं? 3. तो 3 कार्बन वाला एसिड कौन सा होगा? CH3 CH2 COH, that is propanoic acid. Propanoic acid. और ये वाला कौन सा है? इथेनोइक एसिड. It give mixture of
कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे दो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बने, एक इथेनोइक एसिड, एक प्रोपेनोइक एसिड, ईच कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम देन ओरिजिनल कीटोन्स। ओरिजिनल कीटोन में हमारे पास यहाँ पे कितने कार्बन से 5, लेकिन हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है एक में 2 कार्बन है और एक में 3 कार्बन है। अगर यहाँ से भी हम ब्रेकेज इसकी होती है यहाँ से भी, तो भी क्या होगा, एक साइड पे 2 कार्बन और एक साइड से 3, अगेन सेम प्रोडक्ट बनेगा इथेनोइक और प्रोपेनोइक। इट मीन्स अगर हमारा जो कीटोन है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है ना, तो ये केस है। अगर हमारा जो कीटोन्स अनसिमेट्रिकल है, देन यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिखने जा रहे हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन के साथ भी। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन के लिए यहाँ पे हम एग्जांपल लिखते हैं CH3CO। एक तरफ मिथाइल ग्रुप है इसमें और एक तरफ हम लिख देते हैं प्रोपाइल। इस कंपाउंड का नेम है पेंटेन 2 और ओके। अब जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 डाल देते हैं इसमें। अब देखिए इस केस में क्या होगा, अगर तो क्लीवेज हम करवाते हैं यहाँ से, पाथ यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है, इधर पाथ A और पाथ B, ठीक है। इफ फ्रॉम A साइड, अगर हम A साइड से इसको यहाँ से हो रही है रप्चरिंग, तो क्या होगा, एक साइड पे कितने कार्बन है 1, एक कार्बन वाला कौन सा होगा HCOOH, और दूसरी साइड पे कितने कार्बन है 4, और ये क्या बनाएगा ब्यूटेनोइक एसिड CH3CH2CH2COH, ओके। अगर 20 से हो रही है तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या होगा, तो यहाँ से आप ब्रेकेज है, यहाँ से हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक साइड पे कितने कार्बन है 2, तो 2 कार्बन वाला एसिड कौन सा होगा इथेनोइक एसिड CH3COOH, और दूसरी साइड पे कितने कार्बन है हमारे पास 3 वाला एसिड कौन सा होगा CH3CH2COOH। मीन इस केस में हमारे पास क्या बना इथेनोइक एसिड, और ये क्या होगा प्रोपेनोइक एसिड, ओके। तो ये वाला कौन सा है मिथेनोइक एसिड, और ये वाला कौन सा है ब्यूटेनोइक एसिड। In case of unsymmetrical ketones, keto group stay with smaller R group. It means ये वाला जो कीटो ग्रुप है CO, ये किसके साथ जाएगा मिथाइल ग्रुप के साथ। इट मीन्स ये वाले जो प्रोडक्ट होंगे ये क्या होंगे हमारे मेन प्रोडक्ट्स होंगे, और ये वाले क्या होंगे माइनर, ओके। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स विद सोडियम hypohalite, that is haloform reactions. Aldehydes and ketones containing CH3CO group. Aldehyde ketone जिसमें कौन सा ग्रुप है COCH3, that is methyl ketones, on treatment with excess of halogens X2 in presence of base NUH alkali, और क्या प्रोड्यूस करते हैं वो हेलोफॉर्म्स। अगर यहाँ पे हमने क्लोरीन यूज किया तो क्या बनेगा क्लोरोफॉर्म, अगर ब्रोमीन यूज किया तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन यूज किया तो क्या बनेगा आइडोफॉर्म, और साथ में क्या प्रोड्यूस हो रहा है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग 1 कार्बन लेस देन स्टार्टिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यहाँ पे एग्जांपल कीटोन्स की लिखी हुई है हमने RCOCH3, इसमें देखिए ये वाला ग्रुप अटैच है इसके साथ COCH3। इट मीन जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे X2 प्लस NUH, या डायरेक्टली हमने यहाँ पे क्या लिख दिया सोडियम हाइपोहेलाइट NaOX, यहाँ पे क्या बन गया RCOONA, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद 1 कार्बन एटम लेस देन स्टार्टिंग एल्डिहाइड। यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड्स में कितने कार्बन थे 2, और साथ में एक R ग्रुप, यहाँ पे क्या बना R और साथ में क्या बना COONA, और ये वाला जो आपका CH3 ग्रुप है ये वाला मिथाइल ग्रुप है, इसका क्या बन गया CHX3, दैट इज हेलोफॉर्म,
ओके, यहाँ पे X आपका अगर Cl है तो क्लोरोफॉर्म, Br ब्रोमोफॉर्म, I के साथ आइडोफॉर्म। ओके, अब इसी रिएक्शंस को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है इसमें। फर्स्ट केस में देखिए क्या है, एसीटोन CH3CO CH3 एसीटोन ऑन रिएक्शन विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। यहाँ पे क्या है कि इन दिस केस ऑल द हाइड्रोजन एटम ऑफ मिथाइल, CO के बाद जो CH3 लगा है उसमें जो हाइड्रोजन है, ऑल द हाइड्रोजन एटम ऑफ मिथाइल आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन्स एटम। ठीक है, और क्या बना रहे, ट्राई हेलो, यहाँ पे ट्राई हेलो एसीटोन हो गया। ठीक है, जब वो फिर NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, हेलोफॉर्म। यहाँ पे कौन सा हेलोफॉर्म बन रहा है, ब्रोमोफॉर्म। और साथ में क्या बन रहा है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस देन स्टार्टिंग कीटोन। ओके, तो ऐसी एक एग्जांपल और लिखी हुई है हमने यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड के साथ, CH3CHO, आपने इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया, Cl2 के साथ, CH3COH। ठीक है ना, तो इस केस में क्या है, ये वाले जो H है मिथाइल के साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच है सारे किस में चेंज हो गए, Cl2 में। ठीक है, तो अब इस केस में क्या है, क्या बन गया आपका ट्राइक्लोरो एल्डिहाइड बन गया यहाँ पे। अब वही कंपाउंड आगे नेक्स्ट स्टेप में किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH के साथ। NaOH के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और साथ में क्या बना, सोडियम फॉर्मेट। salts of carboxylic acid, sodium salts of carboxylic acid having 1 carbon less than starting aldehyde। एक एग्जांपल यहाँ पे हम और लिखते हैं आयोडीन के साथ भी, अब CH3CHO प्लस I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। यहाँ पे क्या होगा, ट्राई आइडो CHO प्लस 3HI। सेकेंड स्टेप में with NaOH ऑन हाइड्रोलिसिस क्या बनेगा यहाँ पे, CHI3 आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म के यहाँ पे येलो PPT प्लस क्या बनेगा यहाँ पे, HCOONA। ओके जी, नेक्स्ट केस में अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लिख रहे हैं कीटोन के साथ आयोडीन की, CH3CO प्लस I2 विद NaOH क्या बन जाएगा यहाँ पे, CI3, ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ रिप्लेस हो गया, आयोडीन के साथ, COCH3 प्लस 3HI। ओके, नेक्स्ट में CI3COCH3 with NaOH, it form CHI3 आइडोफॉर्म येलो PPT प्लस कितने कार्बन अब रह गए आपके, C2 कार्बन, 2 कार्बन वाला क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट। अब आइडोफॉर्म के येलो PPT है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन मिथाइल कीटोन्स एंड अदर कीटोन्स। जैसे हम पेंटेन 2 ऑन को पेंटेन 3 ऑन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज दिस ऑक्सीडेशन नॉट अफेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इफ प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। अगर हम सोडियम हाइपोहैलाइड यूज कर रहे हैं और ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, कहते हैं उससे डबल बॉन्ड को कोई इफेक्ट नहीं होता। मेन इफेक्ट किस पे है उसका, मिथाइल ग्रुप पे जो CO के बाद अटैच है। ठीक है ना, इसकी पहले नेमिंग करते हैं। यहाँ पे इस कंपाउंड की नेमिंग क्या है, 1 कार्बन 2 3 4 एंड देन 5। नेम ऑफ दिस कंपाउंड 3 के साथ मिथाइल अटैच है, 3 मिथाइल, टोटल 5 कार्बन, पेंट 3 पोजीशन के बाद डबल बॉन्ड 3 इन 2 ऑन।
in presence of sodium hypochlorite, that is with NuH and Cl2, यहाँ पे क्या होगा आपका, ये वाला CH3 जो कीटो ग्रुप के नेक्स्ट लगा CO के साथ CH3, इसका क्या बन जाएगा यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, और बाकी कंपाउंड क्या बना देगा, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके